नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर एक महीने क्रोनोलॉजी का रिवीजन हम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 पार्ट 1 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि हमने देख लिया। इस पार्ट में हम प्रादेशिक परिदृश्य यानी राजस्थान का करंट अफेयर और उसके अलावा आगे जैसे जो खेल है, पुरस्कार है और अद्यतन सामान्य ज्ञान वो हम देखने वाले हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ हर बार हर वीडियो में कि करंट अफेयर आप तैयार करना चाहते हैं तो क्रोनोलॉजी एक बहुत ही शानदार पत्रिका है, हर महीने आती है। इतनी कम कीमत पर इतनी शानदार जानकारी के साथ वाली पत्रिका है ये, और उसमें थोड़ा सा ये कि विद्यार्थियों को थोड़ी कठिन लगती है। तो आप ये नोट्स पढ़ लोगे, उसके बाद में आप उसकी रीडिंग लगाओगे तो आपको बड़ी ईजी लगेगी। और इन नोट्स से ही आप ये मान लो कि पूरा सार जो है मैंने देने का प्रयास किया है। तो राजस्थान से जुड़े हुए कोई से भी एग्ज़ाम हो, चाहे फिजिक्स सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वीडियो वाला या कोई और एग्ज़ाम, सभी में उपयोगी है ये। तो बात करते हैं प्रादेशिक परिदृश्य, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। इसके बारे में हमने उस राष्ट्रीय परिदृश्य में बात की थी कि नीति आयोग ने जारी किया है। राजस्थान का स्थान 8वां है। सबसे अमीर जो राज्य है वो केरल है, सबसे गरीब बिहार है, पुडुचेरी सबसे अमीर केंद्र शासित, आपको याद आ गया होगा पार्ट 1 में। अब राजस्थान का स्थान 8वां है और 29% यहाँ पर गरीबी का जो प्रतिशत है वो 29 है। राजस्थान में सबसे निर्धन अगर जिलों की बात करें तो बाड़मेर सबसे निर्धन जिलों में आता है 56% के साथ। सबसे कम जो है झुंझुनू आता है 12% के साथ। सबसे कम गरीबी भारत में केरल, सर्वाधिक बिहार, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, अभी आपको पता ही होगा मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है, विस्तार हुआ है। तो 91वां संशोधन याद रखें, इसमें 2003 में इसमें प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 164(1) में इसमें ये किया गया था कि 15% ही मंत्री हो सकते हैं जहां विधानसभा सीटें हैं ना उनका, क्योंकि फिर क्या एक होड़ रहती है, नाराज़गी भी हो जाती है, कई विधायक नाराज़ हो जाते हैं कि मंत्री नहीं बनाया। तो एक मैक्सिमम सीटें जो है वो फिक्स कर दी। जो राजस्थान में 200 सीट है, उनके 15% अगर हम देखें तो हो जाते हैं 30। तो इस प्रकार से 30 मंत्री। अब ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि मुख्यमंत्री सहित या मुख्यमंत्री के बिना, तो ध्यान रखें मुख्यमंत्री सहित। एक आए हुए क्वेश्चन से मुझे याद आ गया कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अब तक आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको आप ज़रूर देखा करें। एक तो सिलेबस को देखें, उसके बाद में आए हुए क्वेश्चंस को देखें, उनको याद करें, कंठस्थ करें, उसके बाद आप तैयारी शुरू करें। ऐसा ही हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा यस गुरु ऐप के ऊपर संजय पाल सर ने अब तक आए हुए सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेट एग्ज़ाम, उन सब के पेपर जो है वो आंसर लगा के अपलोड करवाए हैं। तो आप यस गुरु ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, लिंक यहाँ वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, यस गुरु, और वहाँ पर आप उन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। प्रिंट निकलवाओगे तो 200-250 पेज है, तो आप PDF को ओपन करते हुए उनको आप नोट्स बना सकते हैं, उनको मोबाइल में पढ़ सकते हैं और फिर आप अपने आगे की तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। हमने अभी फ़िलहाल यस गुरु ऐप में कुछ मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाए हैं और उसके अलावा कोर्सेज में सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज़, फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज़, सेकंड ग्रेड के नोट्स इत्यादि के कोर्सेज अभी हमने इसमें ला रखे हैं, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री सहित ये आप बात आई थी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 30 मुख्यमंत्री सहित होते हैं। न्यूनतम का भी प्रावधान है, न्यूनतम 12 होने चाहिए, ठीक है। अब राजस्थान में मंत्रियों की संख्या तो 30 हो चुकी है, मुख्यमंत्री गहलोत साहब सहित, ठीक है। एक यहाँ स्पेशल बात और है 6 विधायकों को, क्योंकि अभी आपको पता है सरकार पर पहले संकट भी आया था, तो विधायक भी नाराज ना हो, अलग अलग थोड़ा गुट भी होते हैं, तो 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इस बात को लेकर थोड़ा विवाद भी उठा। विपक्ष ने कहा कि ये जो है संवैधानिक रूप से सही नहीं है, 6 विधायकों को आप सलाहकार बना रहे हैं, 30 को पहले ही बना चुके हैं, तो ये तो उल्लंघन हो रहा है संशोधन का 91वां का। इस प्रकार का मुद्दा भी आया चर्चा में।
अब ये जो मंत्रिमंडल है जिसमें कैबिनेट मंत्री है वो यहाँ लिख दिए हैं। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। अशोक गहलोत, इनके पास में वित्त मंत्रालय गृह है, सूचना प्रौद्योगिकी न्याय इनके पास में है। बुलाकीदास कल्ला, BD कल्ला अब ये शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। पहले आप अच्छी तरह से परिचित हो गए हैं, इतने सालों से डोटासरा जी थे और अब जो है ये, क्योंकि उनके पास 2 पद थे, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तो 2 पद रख नहीं सकते, इसलिए अब ये जो पद है उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। और शिक्षा पंचायती राज कल्ला साहित्य पहले से था इनके पास में, तो ये अब ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, इधर भी कल्ला और इधर कल्ला, तो ऐसे आप। शांति कुमार धारीवाल स्वायत्त शासन, हेमाराम चौधरी वन पर्यावरण, इनके तो अखबार में न्यूज भी आई थी ना कि वन मंत्री बने, अगले दिन ये मिल रहे थे लोगों से, एक पक्षी भी इनके सिर के ऊपर आकर बैठा कि भाई हमारी रक्षा करने वाले भी यही है, तो ऐसा एक न्यूज भी आई थी, आपको याद हो तो। प्रसादी लाल चिकित्सा और स्वास्थ्य, जैसे स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है तो हम ईश्वर का प्रसाद चढ़ाते से, आप ट्रिक से इनको जोड़ जोड़ के अगर आप याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ BD कल्ला के आ गया, कला साहित्य भी देखो, तो इस प्रकार से आप इनको देख लेना। मैंने कुछ एक हाईलाइट किए हैं, जैसे पर्यटन से जुड़ा हुआ, तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और महिला और बाल विकास का ममता भूपेश इनके पास, और आप इसको देख लेना वीडियो को पॉज करके या PDF में। ये थोड़ा आप ध्यान में रखें, 3 महिला मंत्री जो है वो अभी फिलहाल है, ममता भूपेश, शकुंतला रावत 2 कैबिनेट, और जाहिदा खान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में राज्य मंत्री। तो 3 महिला से 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री जो है, और ये सब मिलाकर 30 है CM सहित। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, तो पहले इंदौर की बात आई थी, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। अब इसमें राजस्थान की बात करें तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज का 32वां स्थान है, और सबसे स्वच्छ शहर 50,000 तक की आबादी, ये क्राइटेरिया कि 50,000 तक की आबादी वालों में डूंगरपुर का नाम आया है। आप कहेंगे इंदौर वो राष्ट्रीय स्तर पे है। राजस्थान की बात करें, इसमें अलग अलग बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो आबादी के हिसाब से भी है। SDG सूचकांक, इसकी भी बात आई थी, शिमला और बिहार का हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, राष्ट्रीय स्तर पे। राजस्थान में जयपुर की 37वीं रैंक है, और आधार है इसका नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी जो है वो सबसे कम हो। उसके अलावा जैसे 0 हंगर, भूखे कम से कम लोग रहें, मतलब हर व्यक्ति तक भोजन उपलब्ध हो, स्वास्थ्य गुणवत्ता इत्यादि। राष्ट्रीय गौपालन रत्न पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखें इसको। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में है, तो ये इसके द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। और सुरेंद्र अवाना और राजेश बागड़ा, इनको जो है ये पुरस्कार मिला है, तो दोनों नाम आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। सुरेंद्र अवाना सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड, और राजेश बागड़ा को सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक विकसित करने के लिए अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2004 में चला था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर, अभी नवंबर के महीने में ही जो मनाया जाता है, किस लिए? वर्गीस कुरियन, आपको याद होगा, सफ़ेद क्रांति, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन में जो इनका नाम आता है वर्गीस कुरियन का, तो उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी विधानसभा के उपचुनाव हुए, तो उपचुनाव के बाद में क्या स्थिति है और उपचुनाव में कौन कौन जीते, आपने पढ़ लिया होगा, न्यूज़ में नहीं पढ़ा तो आप देख लें। एक तो वल्लभनगर और एक धारियाबाद। वल्लभनगर है उदयपुर में और धारियाबाद है प्रतापगढ़ में। तो यहाँ दोनों ही जगह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है वो जीते। तो नागराज मीणा और गजेंद्र सिंह ये यहाँ से जीते। अब इनकी जीत के बाद ये जो 15वीं विधानसभा राजस्थान में जो चल रही है, और उन्होंने भी 18 तारीख को 3 साल पूरे किए, तो ना ये दिसंबर में ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 108 विधायक जो है वो हो चुके हैं, भाजपा के 71 विधायक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक है,
बाकी कुछ अन्य पार्टियों के हैं और निर्दलीय है, और कुल मिलाकर 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में। जिला स्तरीय पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 2021। तो अब क्या किया है जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नाम से पता चल रहा ना, पारिस्थितिकी पर्यटन, यानी पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यटन। तो पर्यटन को बढ़ावा देना, पारिस्थितिकी में आ जाता है जैव विविधता, तो इसका अन्वेषण सर्वेक्षण, इसमें स्थानीय समुदाय जो लोग हैं उनके सहयोग से जो है उसका संरक्षण करना, पर्यटन का प्रबंधन करना। दुबई एक्सपो, ठीक है, ये वीडियो अब और होगा, लगभग 40 एक मिनट का होगा, आधे घंटा का, तो धैर्य से देखें। दुबई एक्सपो जो है, दुबई में एक्सपो मतलब प्रदर्शनी हुई, जिसमें इंडिया पेविलियन में राजस्थान सप्ताह का भी आयोजन रहा, जिसमें 45,000 करोड़ के MOU हुए और LOI लेटर ऑफ इंटेंट हुए, यानी कि राजस्थान में 45,000 करोड़ रुपए की निवेश की संभावनाएं बनी हैं। जयपुर स्थापना दिवस अभी मनाया गया था 294वां, ये आप याद रख लें, या फिर आप इसे निकाल भी सकते हैं। 1727 में स्थापना हुई तो आप साल निकाल सकते हैं, मगर आप सीधे 294 याद रखें। 18 नवंबर 1727 में स्थापना हुई थी, याद ही होगा आपको। विद्याधर भट्टाचार्य इंजीनियर आर्किटेक्चर और सवाई जय सिंह के शासनकाल में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी जयपुर को दिया जा चुका है। CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्स, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। कॉरपोरेट का मतलब ये जो बिजनेस घराने हैं तो उनका समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, यानी कोई भी व्यक्ति कामयाब होता है, पैसे कमाता है, तो उसका समाज के प्रति उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि समाज से कमाए उसने तो समाज के प्रति भी उसकी कोई जवाबदेही बनती है। तो इसके लिए जिला समन्वय समिति का गठन किया गया है और जिला कलेक्टर उसके अध्यक्ष होंगे। तो इसमें लगभग जिला स्तर पे जो कोई कॉरपोरेट घराने हैं उनसे कोई सोशल डोनेट करवाना, इस टाइप से जो कुछ रहेगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो इसकी बात करें तो रोजगार नाम से पता चल रहा है कि रोजगार उत्पन्न करने के लिए इसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा 25 व 10 लाख तक के ऋण। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमूरी, ऐसा प्रश्न पिछली बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो बड़ा सम्मेलन होता है उसे जमूरी कहते हैं। 7 दिवसीय आवासीय मतलब वहाँ रहने की सुविधा, वहाँ रहना होगा, 2022 में राजस्थान में होगा। लगभग 30,000 स्काउट गाइड इसमें पूरे विश्व स्तर से भाग लेंगे। एक बात आप कमेंट करके बताएं कि क्या आप स्काउट गाइड के स्टूडेंट रहे हैं, आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह किया है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। वैसे मैं बता दूं कि मैंने NCC में 5 साल बिताए हैं, A, B और उससे बड़ा सर्टिफिकेट होता है C, वो B रैंक के साथ में, B ग्रेड के साथ में पास किया है। कॉलेज के दिन याद हो जाते हैं, बड़ा जैसे एक बिल्कुल रोचक समय था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। एकता और अनुशासन मोटो है उसका। तो 1956 में ऐसी जमूरी जयपुर में हुई थी और 2022 में पुनः होगी जयपुर में। दिव्यांगों को अब पदोन्नति में भी 4% आरक्षण दे दिया गया है। सीधी भर्तियों में तो था ही 4% आरक्षण, जैसे मान लो 100 पोस्ट आई है तो उसमें से 4 पद दिव्यांगों के लिए सुरक्षित थे। अब नौकरी लगने के बाद में प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन में भी उनको 4% आरक्षण दे दिया है ताकि उनका जल्दी प्रमोशन हो सके। तो ये बात क्लियर हो गई। मनीष कुमार शर्मा, शांति और अहिंसा निदेशालय की स्थापना अभी हाल ही में राज्य सरकार ने की थी, तो उसके निदेशक जो है मनीष कुमार शर्मा को बनाया गया है। जस्टिस मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव, तो ये जो है ये राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। दक्षिण शक्ति अभियान, तो ये जैसलमेर में हुआ, थल और वायुसेना का था। एयरफोर्स का ध्रुव और रुद्र, कई बार सीधा पूछ लिया जाता है अलग से कि ध्रुव क्या है, तो हेलीकॉप्टर है स्वदेश निर्मित। रुद्र, तो ये भी हेलीकॉप्टर है। जगुआर लड़ाकू विमान है, तो इन्होंने प्रदर्शन किया। निरंजन आर्य राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के
मुख्य आयुक्त नियुक्त हुए हैं निरंजन आर्य। पुरस्कार और सम्मान, तो ये राजस्थान से जुड़ा हुआ हमने देख लिया। अब हम जो पुरस्कार मिले हैं पिछले 1-2 महीने के करंट अफेयर में वो देखते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से बनने की पूरी संभावना है। तो ये 2021 के लिए चुने गए हैं। प्रति वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना, 12 खिलाड़ी, 1 दर्जन। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है उसका नाम है राजीव गांधी। अब उसका नाम बदल कर दिया है मेजर ध्यानचंद। तो ये प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भाई अब इसका नाम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मेजर ध्यानचंद भी एक महान हस्ती थे खेल की। आप जानते हैं हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाया भारत को कई बार। 35 खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन पुरस्कार। ध्यानचंद के बाद में 2 नंबर का पुरस्कार ये है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पहले नाम था, यहाँ से लिखा हुआ मिल जाएगा, राजीव गांधी। ठीक है। कोचेज, जो कोच होते हैं, 10 कोचेज को मिला है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य में देखो नाम में है ना आचार्य, तो आपको याद रह जाएगा आचार्य मतलब गुरु। तो खिलाड़ियों के भी जो गुरु है, कोच है वो, तो उनको, क्योंकि वो भी तो उनके पीछे बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी खिलाड़ी के पीछे कोच का, और कामयाब विद्यार्थी के पीछे शिक्षक का रोल तो होता ही है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों, ये भी ध्यान रखना, 4 वर्षों की उत्कृष्टता के ऊपर पूरी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके बाद जो है वो दिया जाता है। पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, 6 अगस्त 2021 को परिवर्तित कर दिया। भारत का खेल क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार। अब ये 12 लोगों को मिला है, तो आप नाम देख लो और इनके जो फील्ड है वो भी देख लो। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, अभी ओलंपिक में चमत्कार दिखाया था इन्होंने। रवि दहिया कुश्ती के लिए, लवलीना को बॉक्सिंग के लिए, श्रीजेश को हॉकी के लिए, अवनी लेखरा को पैरा शूटिंग के लिए, सुमित अंतिल को पैरा एथलीट के लिए। पैरा एथलीट क्या होता है पता होगा, दिव्यांगों की जो प्रतियोगिता होती है ओलंपिक, वो। एक और ध्यान में रहें, अभी शीतकालीन ओलंपिक चीन में होने वाले हैं और अमेरिका ने मना कर दिया कि वो अपने खिलाड़ी नहीं भेजेगा। अमेरिका ने बहिष्कार कर दिया उनका। तो चीन ने वापस धमकी दी है अमेरिका को कि ये ठीक नहीं रहेगा, अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखो क्या तनातनी चल रही है विश्व पटल पे। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। तो ये पुरस्कार रहे थे मेजर ध्यानचंद सबसे बड़े पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कारों की बात करें तो 35 लोगों को मिले हैं, तो सबका नाम लिखना याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो इतना आपको है नहीं, तो आप ध्यान में रखना। खेल क्षेत्र का पुरस्कार है 4 वर्ष के अवधि के लिए, और अनुशासन, खेल प्रदर्शन, खेल की भावना, 35 खिलाड़ियों को। क्रिकेट की बात करें तो शिखर धवन को जो है ये मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है, और किस लिए, खिलाड़ियों को उत्कृष्टता में सक्षम बनाने के लिए, और इस बार 10 कोचों को मिला है। तो संख्या आप याद रखें, 12 है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न, 35 है अर्जुन पुरस्कार, और 10 है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, इसमें बच्चों को या जैसे किशोर है उनको विहान और नव अग्रवाल, ध्यान रखना, विहान और नव अग्रवाल ने कुछ नवाचार किया। दोनों भाई है सगे, और दिल्ली में वृक्षारोपण किया और अपशिष्ट और प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान दिया, इसलिए इनको ये मिला है। बुकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, मैंने ये कम्युनिटी में पूछा भी था। डेमन गलगुट, देखो डे मन, ठीक है, मन में गुटमुट, ऐसे कोई ट्रिक याद रख लें। दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनको उपन्यास द प्रोमिस। तो देखो प्रोमिस करते हैं ना, प्रोमिस तो एकदम मन से करना चाहिए, तो इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। डेमन गलगुट को उपन्यास प्रोमिस के लिए मिला है। 50,000 पाउंड इसमें मिलते हैं, काफ़ी बड़ी राशि, धनराशि भी है। 13 नंबर पेज हो गए, 5 पेज और है दोस्तों, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें।
है ना, कुछ हो सकता है, कुछ विद्यार्थी बोर वगैरह भी हो सकते हैं ना। वर्ष 2020 का डगलस स्टुअर्ट को सग्गीबेन के लिए मिला था। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई। बुकर पुरस्कार विजेता अगर भारतीयों की बात करें तो 2 तो है भारतीय मूल के और 3 है प्रॉपर भारतीय। भारतीय मूल का मतलब जन्म भारत में हुआ या माता पिता में से कोई भारतीय थे और फिर वो बाहर बस गए, या फिर माता पिता भारत के और उनका जन्म बाहर, वो बाहर ही रहते हो, तो ऐसे हैं। तो वी.एस. नायपाल और सलमान रश्दी, 2 याद रखें। इनकी किताबों का नाम याद रखें। कई बार 71 में मिला, अभी भी पूछ लेते हैं, मिलान कीजिए कौन सी किताब किसकी। तो नायपाल की है इन ए फ्री स्टेट। ट्रिक याद रख सकते हैं, पालन पोषण फ्री स्टेट में आज़ादी से। सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, तो सलमान खान से आप याद रख सकते हैं कि सलमान खान बच्चों के साथ में खेलते हैं, घूमते हैं, कोई भी आप ट्रिक जोड़ के। और किताब का नाम ज़रूर याद रखें, अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, यानी राय स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों के लिए राय लेने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी ट्रिक आप बना के। किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा अभी लेटेस्ट मिला था द वाइट टाइगर, तो टाइगर जो है वो वाइट है तो अपने स्थान पे अडिग है, तो इसे कोई भी ट्रिक बना के आप इनकी किताबों को ज़रूर याद रखें, 5 को, ठीक है। वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार की बात करें 2020 की, तो वीर चक्र जो है बड़ा सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, याद होगा आपको, पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। कीर्ति चक्र सेपर प्रकाश यादव को, शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर, नायब सूबेदार सोमवीर और मेजर महेश कुमार को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, तो इसमें क्या है, कोई शांति या इत्यादि कार्य करें कोई, तो नागरिक संगठन प्रथम को मिला है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना, प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में आ सकता है। नागरिक संगठन प्रथम में एक एनजीओ टाइप की संस्था है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका काम है भारत और विश्व स्तर के जो वंचित बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, तो उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और अभी तो अब डिजिटल आ गया ज़माना, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी से क्वालिटी एजुकेशन को देने का काम किया, इसलिए अब इनको 25 लाख रुपए का इनाम भी इसके तहत मिला है। तो इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण पुरस्कार प्रथम संस्था को मिला है, याद रखना। JCB साहित्य पुरस्कार, ये JCB तो शायद वो कंपनी है, वही देती है। मलयालम लेखक, मलयालम भाषा कहाँ की है, केरल की, तो M मुकुंदन को अंग्रेजी अनुवादित रचना दिल्ली ए सोलिलो की हेतु मिला है। तो दिल्ली मुकुंदन मलयालम ऐसे याद रखना, इसमें भी 25 लाख की राशि मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। अब आ जाता है खेल परिदृश्य। खेल परिदृश्य की बात करें तो ICC T20, इसकी बात करते हैं, वर्ल्ड कप, तो ये 7वां था, विजेता ऑस्ट्रेलिया है। तो ये ICC T20 ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जीता है। स्थान दुबई में हुआ, मेज़बान UAE यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान थे, और भारत ने भी ये कप एक बार जीता था 2007 में। अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें रजत पदक जीता शिवानी पवार ने। तो कई बार ऐसा सीधा पूछ लिया जाता है कि शिवानी पवार किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती, याद रखें। इसमें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई अभी, उसमें स्वर्ण पदक जीता ज्योति सुरेखा ने, तो ये भी आप ध्यान में रखें, तीरंदाजी में है ज्योति। शतरंज की बात करें तो शतरंज में क्या है, भारत काफ़ी अग्रणी है इसमें, और नए ग्रैंड मास्टर अभी 2 और बने हैं। ग्रैंड मास्टर के लिए कोई एक क्राइटेरिया होता है, आप कमेंट करके उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं। हर्षित राजा पुणे के हैं, 69वें थे। आर राजा ऋत्विक वारंगल के हैं, 17वें थे, ये अगस्त में बन गए थे। अब नवंबर की बात करें तो संकल्प गुप्ता और मित्राब गुहा, ये 71वें और ये लेटेस्ट 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज में।
अब अद्यतन सामान्य ज्ञान 3 पन्ने और है, धैर्य बनाए रखें। आप सोचें कि गुरुजी ने भी तो इनके नोट्स बनाए हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ लो, फ़ायदा होगा, आपके काम आएंगे। नियुक्तियाँ, पीसी मोदी, तो ये राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। और उपराष्ट्रपति पता ही है, राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति। तो पहले महासचिव एसएन मुखर्जी थे और अब जो है पीसी मोदी है। वीवीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए निदेशक बन गए हैं। आर हरि कुमार नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं, 25वें, याद रखना। शीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ सेंट्रल क्या स्टाफ फोर्स ऐसे कुछ है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हाँ, केंद्रीय औद्योगिक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गया ना, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसके नए महानिदेशक बने हैं। स्थापना हुई थी 1969 में। ध्येय वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। तो यहाँ तक आपके क्लियर हुआ होगा। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है, शक्तिकांत दास, और 3 वर्ष के लिए इनको पुनः नियुक्त कर दिया है। इससे पहले उर्जित पटेल थे, आपको याद होगा, 3 साल पहले, और उन्होंने खुद ने ही इस्तीफा दे दिया था। तो शक्तिकांत दास है और अब ये 2024 तक पद पर रहेंगे, 3 साल के लिए इनको पुनः आरबीआई का गवर्नर बना दिया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1 रुपये से ऊपर के, 1 रुपये वित्त मंत्रालय, 2 या 2 से ऊपर के जो भी नोट है उनके ऊपर हस्ताक्षर आरबीआई गवर्नर के होते हैं। सही है ना। तो 1935 में स्थापना हुई अंग्रेजों के समय, उस समय ये निजी थी, फिर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1949 में। मुख्यालय इसका मुंबई में। NABFID, नेबफिड, NA का मतलब हो गया नेशनल, B यानी बैंक, F मतलब फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी वित्तीय और आधारभूत संरचना के विकास के लिए बैंक। जैसे नाबार्ड है उसी प्रकार से एक बैंक स्थापित हुई है, उसके अध्यक्ष है KV कामत, याद रखना। उद्देश्य है बुनियादी ढांचे को वित्त पोषण यानी कि ऋण लोन देना। अरुण चावला फिक्की के महानिदेशक बने हैं। अब फिक्की क्या है, सोचेंगे फिक्की मतलब जैसे मीठा होता है, वैसे कि उसका विलोम है फिक्की, ऐसा नहीं है। फिक्की जो है यह है मतलब फेडरेशन, संघ ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फुल फॉर्म में आप याद कर लेंगे इस बहाने। जॉफ एलार्डिस, ये आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। अध्यक्ष आईसीसी के हैं ग्रेग बार्कले। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सौरव गांगुली। तो ये जो है आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। विलियम काटोनिवेर अब ये 2 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करें तो फिजी के राष्ट्रपति बने हैं और अब्दुल्ला हमडोक प्रधानमंत्री बने हैं सूडान के। तो थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना। अब ये नाम थोड़े से इतने याद नहीं रहते विदेशी नाम, थोड़ा बहुत एक बार पढ़ा हुआ 4 ऑप्शन आए सामने तो हो सकता है आप क्लियर कर दो। अब ये निधन हो गया है मनु भंडारी का। आपने अगर हिंदी किताबें कक्षा 9, 10 या आगे भी 11, 12 आदि में कहीं ना कहीं इनका पढ़ा होगा मनु भंडारी के बारे में। प्रसिद्ध लेखिका, कथाकार, मध्य प्रदेश से थी। पालन पोषण राजस्थान में अजमेर में हुआ। रचनाएं आप याद रखना, महाभोज, 1 प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, यानी मैंने तो 2-3 ही लिखी है, कई और भी थी इसमें, 2-3 हो सकता है पूछ लें। एक उपन्यास इन्होंने लिखा था 1 इंच मुस्कान, काफ़ी प्रसिद्ध रहा। अब हम देख लेते हैं दिवस नवंबर में आने वाले। 1 नवंबर पुडुचेरी मुक्ति दिवस। पुडुचेरी जो है वो फ्रांस के अधीन था आज़ादी के बाद भी, तो 1954 में फ्रांसीसी उसको छोड़ के गए। 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस। छत से उतर जा, ये एक ट्रिक है, छत से उतर जा, तो जा को आप कर लो झा। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये नए राज्य बने थे 6, 9, 15, 6 अगस्त, 9 अगस्त, 6
अगस्त क्या, नवंबर, 9 और 15 नवंबर, जैसा कि मुझे याद आ रहा है सन 2000 में। तो 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है शिक्षा दिवस, क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे पहले, तो उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो कलाम आज़ाद है, इनको 1992 में भारत रत्न भी दिया गया था मरणोपरांत। तो ध्यान में रखें, भारत रत्न उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है शिक्षा दिवस। 13 नवंबर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और 14 नवंबर बाल दिवस, ये जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन। 20 नवंबर विश्व बाल दिवस, ये भी ध्यान रखना। और झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर। और ये आदिवासी वाला याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 15 नवंबर आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, तो ये इसी बार घोषित किया गया है 15 नवंबर। 18 नवंबर विश्व दर्शन शास्त्र। अगर आप फिलोसॉफी के हैं तो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। और दर्शन शास्त्र आपके सेकेंड ग्रेड में भी है, आपको पता होगा, सामाजिक में एक सब्जेक्ट के रूप में 18 क्वेश्चन आने हैं इसके। तो आगे समय मिला तो जल्द ही दर्शन शास्त्र के वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। आप कमेंट करना, कुछ विद्यार्थी हो तो इच्छुक। 18 नवंबर गुरु नानक जयंती, विश्व दर्शन शास्त्र। 19 नवंबर गुरु नानक जयंती, प्रकाश पर्व है। जैसा कि अभी पहले भी बात आई थी, किसान कानून को रद्द करने की घोषणा इसी दिन की थी अभी मोदी जी ने, प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। और 19 नवंबर को ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती भी मनाई गई थी। 26 नवंबर संविधान दिवस 2015 में मनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखें 26 नवंबर, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 26 नवंबर 1949 जो है 49 में संविधान बनकर तैयार हो गया था। फिर 2 महीने उसको रोक के रखा, फिर लागू किया 26 जनवरी को। क्यों 26 जनवरी 1950 को? क्यों? क्योंकि 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक महत्व था। आपको याद आ गया होगा, पहला जो मनाया गया लाहौर के बाद में, वो कांग्रेस सम्मेलन के बाद में मनाया गया था ना, 26 नवंबर 1949 बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, श्वेत क्रांति के जनक, इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले। पुस्तकें, अब इस महीने 2 पुस्तकें, एक तो सनराइज ओवर अयोध्या, थोड़ी विवादों में रही, आपने अखबारों में देखा होगा, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता, तो इन्होंने पुस्तक लिखी। रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड, ये बान की मून। ये बान की मून कौन है पता होगा आपको, यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं। ठीक है, आगे बात करें 17, एक पेज और है इसके बाद। 82वां अखिल भारतीय, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अभी कहाँ हुआ, पूछा जा सकता है आपसे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। पीठासीन अधिकारी का मतलब जितने भी भारत में विधानसभाएं हैं उनके जो स्पीकर है, सभापति, उन सब का सम्मेलन हुआ। उनकी अध्यक्षता किसने की? भारत के लोकसभा के स्पीकर, तो कौन? ओम बिरला। कहाँ हुआ? शिमला में। ठीक है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व यूपी के झांसी में मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं देश की आज़ादी को, तो उसके उपलक्ष्य में अभी मनाया जा रहा है, चल रहा है। एमपी लेड क्या है? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एलएडी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि जो सांसद होते हैं तो उनको अपने क्षेत्र में विकास के लिए बजट मिलता है कुछ, कितना? तो कोरोना की वजह से पहले उसको स्थगित कर दिया गया था, बाकी 5 करोड़ रुपए सालाना, 5 साल में मतलब 25 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने। अब काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है, तो कहीं स्कूल के लिए, कहीं कुछ, कहीं और, तो उसको वो खर्च करते हैं। जैसे पेयजल है, प्राथमिक शिक्षा है, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क आदि के लिए वो उस कोटे से, कहते हैं ना एमपी कोटे से, तो वो खर्च कर सकते हैं। तो 5 करोड़ रुपए अब पुनः है, कोरोना के प्रभाव से मुक्ति के बाद पुनः ये जारी की गई है राशि। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, तो ये भी कोरोना के समय शुरू किया था। 5 किलो गेहूं खाद्यान्न प्रति व्यक्ति, उसको अप्रैल 2020 से शुरू किया था, अब उसको वापस बढ़ाकर नवंबर 2021 तक इसको जारी रखा है। शक्ति जो है क्या है? भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फ्रांस भारत का बहुत अच्छा मित्र है, यूरोप के देशों की बात करें तो विश्वसनीय, अच्छा मिलता जुलता मित्र है। और फ्रांस के फ्रेजस में आयोजन हुआ। फ्रांस के साथ में भारत के और भी अभ्यास होते हैं, याद रखना। एक तो गरुड़ है,
एक डेजर्ट नाइट है, ये तो है वायुसेना के, और थल सेना के साथ में होता है वरुण नौसेना के साथ, और शक्ति थल सेना के साथ। पुनः देखो, वरुण नौसेना के साथ, शक्ति थल सेना के साथ, गरुड़ जैसे पक्षी आसमान में उड़ता है, डेजर्ट नाइट, तो ये फ्रांस के साथ होने वाले वायुसेना के अभ्यास। तो तीनों चारों आप ध्यान में रखें, ये होते रहते हैं। अभी फिलहाल नवंबर में शक्ति जो है वो हुआ था। अगला है सिट मैक्स 21, तो ये भी ध्यान में रखें, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। तो सिट मैक्स सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, इस प्रकार से इसका मैक्स कोई अभ्यास एक्सरसाइज। तो मेरीन नौसेना एम्स हो सकता है, मेरीन और EX मतलब एक्सरसाइज ऐसे कुछ इसका नाम हो। दोस्ती, भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास। अंटार्कटिका हेतु 41वां वैज्ञानिक अभियान, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। 23 वैज्ञानिकों का दल स्टेशन मैत्री के लिए रवाना किया, याद रखें मैत्री। वहाँ पर अपने 3 स्टेशन बने हुए हैं अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका आपको पता हो पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इसको आर्कटिक कहते हैं, इसको अंटार्कटिक कहते हैं, और यहाँ बर्फ भी जमी हुई है। आप देखते हैं ना, 5वां बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो वहाँ पर भारत ने अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे हैं 3, जिसमें जो सबसे पहले था वो तो बर्फ से ढक गया, अब 2 बचे हुए हैं। तो एक तो दक्षिण गंगोत्री और मैत्री और भारती। भारती जो है 2012 लेटेस्ट है, और मैत्री पर अभी अभियान दल भेजा गया है। क्लियर बात इतनी, आगे चलते हैं। तो ये है अपना इस महीने के करंट अफेयर का लास्ट पेज। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यस गुरु के PDF सेक्शन में मिल जाएगी। यस गुरु ऐप पर सभी एग्जाम्स के सिलेबस डाल रखे हैं, कुछ मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, और कोर्सेज में 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के कुछ कोर्सेज टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखे हैं, आप एक बार विजिट जरूर करें। ई-अमृत पोर्टल इम्पोर्टेंट है, नाम से पता चल रहा है आपको, पोर्टल है मतलब एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ई-अमृत, ध्यान रखना इसका अमृत योजना से कोई लेना देना नहीं है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां पर आप सभी सूचनाएं जैसे खरीदना, निवेश, अवसर, आप कुछ कोई खुद काम करना चाहें तो ये सब सब्सिडी, इन सब के लिए वन स्टॉप जो है डेस्टिनेशन पोर्टल है। तो ई-अमृत, यहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। समुद्रयान, समुद्रयान क्या है? मानव युक्त समुद्र मिशन है, जिसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पायलट योजना है। दुर्लभ गहरे समुद्री खनिजों के खनन की जानकारी, समुद्र के अंदर जो खनिज है उनकी जानकारी के लिए केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। तो ध्यान में रखें, समुद्रयान एक बनाया जा रहा है जो अंदर गहरे पानी में भी काफ़ी देर तक रह सकता है, क्योंकि पानी का बहुत प्रेशर होता है नीचे। ऊपर जो समुद्र है उसका ओमिक्रॉन, अब ये तो नाम आप सुन रहे हैं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि इसका कहर जो है वो मानव जाति पर ना हो। ठीक है, हालांकि सुनने में यही आ रहा है कि भारत में इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, परंतु प्रश्न के हिसाब से कोरोना 19 का नया वेरिएंट है, ये आप याद रखें। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, हालांकि एग्जामिनर ने अगर दोनों टिक्के लगा रखे हैं तो वो पूछेंगे इसका क्वेश्चन। तो B1.1529 दोनों टिक्के से याद आया, आपने अगर दोनों टिक्के लगा लिए तो आप कमेंट में 2 लिखें, आपने एक टिक्का लगा लिया तो 1 लिखें, और कमेंट अभी तक कुछ नहीं लगाया तो 0 लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों टिक्के लगा लिए होंगे, वैक्सीनेशन जरूर जो है वो आप करवा लें। तो ओमिक्रॉन 11529 बी WHO के अनुसार सर्वप्रथम, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय जेनेवा, सर्वप्रथम दक्षिणी अफ्रीका में ये पाया गया। इसकी स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन हुई है, मतलब ये अपना वो चेंज करता है DNA वगैरह, तो उसमें 32 उसमें वो कोई चेंजिंग म्यूटेशन हुई है। इसको तो साइंस वाले अच्छी तरह से समझ सकेंगे, समझा सकेंगे, अपने तो इतने से काम चल जाएगा ये इस नाम से। पहला रेलवे पोड, काम चल जाएगा का मतलब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो वैसा ही पूछने की संभावना है।
रेलवे पोड मतलब कैप्सूल होटल। अब देखो शॉर्ट का ज़माना है, ठीक है, जगह ज़्यादा है नहीं, तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के ऊपर ये स्थापित किया गया है। इसमें क्या है, जैसे एक आदमी को कितनी सी जगह चाहिए, लेट सके आराम से, यानी 6 फीट बाई 3 फीट लगभग जितना एक बिस्तर लग जाए, सिंगल चारपाई लग जाए। तो सिंगल जो है एक बेड या बिस्तर जितनी साइज़ का, उसमें एक टीवी होगी और अटैच लेट बाथ, और बस, यानी कि आदमी जो है रेलवे स्टेशन पे मान लो गेस्ट वगैरह रुकना चाहिए, उस हिसाब से ये कैप्सूल कमरे जो है स्थापित किए गए हैं। दुबई एयर शो मतलब ज़्यादा लोग रुक सकेंगे। दुबई एयर शो तो ये 2021 में हुआ, हमने पढ़ा था अभी 45,000 करोड़ का उसमें राजस्थान में। तो दुबई वर्ल्ड सेंट्रल के अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह हुआ और यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान तेजस का भी प्रदर्शन हुआ। विशेष तथ्य, सूर्य किरण भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक्स टीम और भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। ठीक है, तो आप लोगों ने दूध पिया कि नहीं पिया, क्योंकि हम तो इतने बड़े उपभोक्ता हैं और आप केवल चाय पीते हैं कि दूध भी पीते हैं। तो चलो दोस्तों, अब ये सब तो बातें हो गई और यहाँ पर जो है ये पूरा हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके 2 पार्ट थे, पहला पार्ट आपने देख लिया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लेवें। बहुत बहुत धन्यवाद।